तो ये रहा दोस्तों पहला पेपर हिंदी का, क्लास 10th हिंदी 22 फरवरी 2024 को हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम का पहला एग्ज़ाम। बिल्कुल सेम ये एग्ज़ाम पेपर अगर आप देख लेते हो पूरा लास्ट तक तो 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप 70 में से कम 70 नंबर तो ज़रूर ले आओगे, क्योंकि इस पेपर में मैं आपको पूरा पैटर्न बताने वाला हूँ। 2023 में ये जो नया पैटर्न चला है बिल्कुल सेम पैटर्न पर पेपर आएगा, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन बदल जाएंगे, कुछ प्रश्न यहाँ पर बदल जाएंगे, बाकी सब बिल्कुल पैटर्न पेपर का बिल्कुल सेम रहता है। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले बताया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रारंभ में जो 15 मिनट है पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 2 सेक्शन है इस पेपर के, खंड आ और बा। आ में 20 नंबर के OMR वाले प्रश्न है जिनको OMR शीट पर करना है, और 50 नंबर के जो प्रश्न है वो वर्णात्मक है जिन्हें कॉपी पर लिखना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर OMR का प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, देखो ध्यान से देखना, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद है, सी ऑप्शन करेक्ट था। शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। इसके बाद प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? यात्रा साहित्यकार पूछे गए हैं तो राहुल संकृत्यायन एक यात्रा साहित्यकार है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रीतिकाल में भी वीर रस की रचनाएं करते थे भूषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास। PTO। चलो पेज पर लेटते हैं। यहाँ पर देखो, फिर से क्वेश्चन देखो अगला, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं। निम्न में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं, प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो यहाँ पर हास होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास, बी ऑप्शन करेक्ट है। मनहु मानो जनहु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होता है। इसके बाद लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा, जो कि दोहा का विपरीत होता है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, और जबकि सोरठा में इसका उल्टा हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओ कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी होती है मात्राएं, और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर चलते हैं, फिर चलेंगे उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है ऊपर। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो भागीरथी भी है, सुरसरिता भी है, देव नदी भी है, कालिंदी नहीं है, ठीक है। कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है होगा? इति प्लस आदि हो जाएगा। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो फलय हो जाएगा। हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, एक वचन प्रथम पुरुष होता है हसतु। तो 20 नंबर ये आपको OMR शीट पर करने होंगे। अब बात आती है लिखने की बच्चों। तो लिखने में आप देखो कि खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, ब्लर से सीधा फोकस करो जल्दी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक गद्यांश सेलेक्ट करना है और उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ है? जिसके नीचे लाइन बनी हुई है वो इसका रेखांकित अंश है, ठीक है। यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो ये काम बिल्कुल सरल है। संदर्भ याद होगा, पता होगा तो व्याख्या तो बना के भी लिख सकते हैं, इसी पैसेज से निकाल कर भी लिख सकते हैं। किसी एक का करना है क्योंकि बीच में अथवा दिया हुआ है।
यही काम करना है कविता के साथ। कविता में भी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये पूरी कविता पढ़ेंगे, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, रेखांकितन की व्याख्या, ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर। कोई एक कविता ही सेलेक्ट करके लिखनी होती है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, विश्वत रेखा का जो वासी जीता है, नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। इसके बाद ये किसी एक पैसेज के साथ करना है, फिर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एक श्लोक का संस्कृत पद्यांश। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि किसी एक संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। तो श्लोक, यहाँ पर 2 लाइन का ये श्लोक दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ की सहित, या फिर नहीं आता ये वाला तो ये वाला करेंगे, दूसरा वाला करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला ये करेंगे। इसके बाद खंड काव्य के जो प्रश्न है, आपका खंड काव्य उसका एक उत्तर देना है। मुक्तिदूत खंड काव्य पर आधारित गांधी जी का चरित्र चित्रण। जो भी खंड काव्य है, ज्योति जवाहर, अलग अलग खंड काव्य अलग अलग ज़िले में होते हैं। ज़रा हिंदी वाले अपने सर से ज़रूर पूछ के जाना अच्छे से कि मेरा खंड काव्य कौन सा है, वही तैयार करके जाना। मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए कमेंट करके बताओ कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। कर्मवीर, भरत। तो ये खंड काव्य का जो प्रश्न है, इसके बाद जो प्रश्न आता है जीवन परिचय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना, और इसके बाद किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी एक रचना। सूरदास, बिहारी लाल या फिर महादेवी वर्मा। 2 जीवन परिचय पता है आपको आते हैं। यहाँ पर श्याम नारायण पांडे भी दिए हुए हैं, कवि 4 दिए हुए हैं। इसके बाद कोई श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना लिखा हो। 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दो। 4 दिए हैं, 2 के संस्कृत में उत्तर देना है। इसके बाद लास्ट पेज पर है कि लास्ट में आपको एक निबंध लिखना है। निबंध 150 से 200 शब्दों में लिखना, 9 नंबर का निबंध। विज्ञान वरदान या अभिशाप पर आएगा। बेरोजगारी की समस्या और समाधान। जल है तो कल है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। एक निबंध आएगा, निबंध तैयार कर लेना। निबंध बनाकर भी लिख सकते हैं बीच बीच में अपने कोटेशन, अपनी भाषा में कुछ पंक्तियां, कुछ कविता की पंक्तियां लिखकर निबंध को लंबा चौड़ा कम से कम 4 से 5 पेज में अच्छे से बनाकर लिखा जा सकता है। तो ये हिंदी का पूरा मॉडल पेपर है, बिल्कुल सॉल्व। OMR वाले सभी प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। बाकी पैटर्न आप जानते हैं, गद्य आएगा, पद्य आएगा, संस्कृत का हिंदी में